स्टूडेंट्स, आज हम आपको कैलेंडर के विषय में उनको सॉल्व करने का तरीका, शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। जैसे आप कोई भी तारीख दे दीजिए, कोई भी तारीख, चाहे 1900 की हो, 19 सेंचुरी की हो, 20 सेंचुरी की हो, 17 सेंचुरी की हो, 7 सेंचुरी, किसी भी सेंचुरी की कोई भी तारीख दे दीजिए, मैं आपको उसका दिन बताना सिखाऊंगा। आज पहले फर्स्ट वीडियो में दिन बताना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आता है, लिंक होते हैं, पे क्वेश्चन को निकालना। जैसे कोई भी तारीख, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए, कोई भी बोल दीजिए, मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा बाद में। पहले मैं एक आध आपको निकाल के दिखाना चाहता हूँ। बोलिए, आप बोलिए। 7 मार्च 1914। 7 मार्च 1940। आपने बोला 7 मार्च, इसका जन्मदिन पूछना चाह रही हैं आप, 7 मार्च का। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तरकीब मैं आपको समझाऊंगा, आप धैर्य रखिए। देखिए कैसे निकालते हैं। सैटरडे, बोलिए सैटरडे है, सैटरडे है। और बताइए, कोई भी तारीख पूछिए। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, ये आपको सब सिखाऊंगा मैं, आप घबराइए मत। देखिए 15 अगस्त 47। फ्राइडे, देखिए फ्राइडे, आप इस पर कैसे चेक करेंगे इसे? आप इस पर जो नेट पर चेक कर सकते हैं। कोई भी तारीख पूछ रही है, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। आया समझ में? आपकी तारीख निकालने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। ये देखिए कैसी अमेजिंग ट्रिक है जो निकालने का तरीका। थोड़ा इतना तो देखिए 2-4 गिनती लिखने में समय लगेगा, लेकिन आपको तरकीब ऐसी है कि ये आपको बहुत मुश्किल से ही कहीं दिखाई देगी, दिखाई नहीं देगी। और बोलिए। 21 दिसंबर, ईयर बोलिए। 2003। निकाल दूं इसका दिन? ये संडे आएगा, संडे। दो एक और चेक करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, कोई बात नहीं। और कोई बोलिए। 25 अक्टूबर 16। ये ना, अब देखिए इसका दिन निकालने का तरीका। ट्यूसडे, ठीक है। अब पूछिए, एक आध और है कोई आपका क्वेश्चन? किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आप जन्म, आपको 1507 15 सेंचुरी में आ गई। बोलिए, अच्छा चलिए, क्या बोला? 28 जनवरी 1507।
15 सेंचुरी में पूछना चाहती हो, ये आप देखोगे कैसे। खैर मैं तो निकाल दूंगा, देखिए आप देखिए कैसे निकालते हैं। मंडे होना चाहिए, मंडे होना चाहिए। देखिए 15 सेंचुरी का भी निकाल दिया। हम आपको सब सिखाएंगे, लेकिन देखिए 15 सेंचुरी का मंडे। और कोई क्वेश्चन, किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, फिर हम उसको आपको मेथड, फिर आपको मेथड 30 जनवरी, 30 जनवरी और पूछेंगे लास्ट क्वेश्चन। 30 जनवरी 1916 भाई, ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है, इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन देखिए कैसे हम तो निकाल देंगे। 1916 है, संडे, 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 संडे होना चाहिए। समझ में आया आपकी? आप देखिए इसको निकालने का तरीका समझाते हैं आपको। अब हम एक एक सवाल को आपको डिटेल में बताने से पहले इसके नियम कायदे सुन लीजिए, बेसिक समझ लीजिएगा। बेसिक क्या होता है? बेसिक में सबसे पहला होता है सेंचुरी ईयर। पहले तो ये बताइए आप कि लीप ईयर क्या होता है। बहुत बच्चे लीप ईयर के बारे में भी शायद नहीं जानते। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड कर दे, लीप ईयर होता है। बिल्कुल ठीक है साहब, 4 से डिवाइड होता है, लीप ईयर होता है। आपने बहुत सही किया। जो भी ईयर डिवाइडेड बाई 4 तो लीप ईयर हो गया, ठीक है। 24 1924, तुमने कहा साहब 24 लेंगे, इधर भी डिजिट लेते हैं, ये नहीं लेते, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो ये लीप ईयर है। बिल्कुल ठीक है, लीप ईयर है। ये तो आपने सही कह दिया, लीप ईयर है। 2020 आपने कहा लीप ईयर है। 2004 आपने कहा लीप ईयर है। 1908 लीप ईयर है। लेकिन अब आप बताइए 1900, 700, 1100, 1200, 1800, ये सेंचुरी है। 2000 बताइए, सब लीप ईयर। 4 से डिवाइड कर दिए, सब डिवाइड हो जाएंगे। लीप ईयर में जिसमें डबल जीरो आ रहा है, जिसमें डबल जीरो आता है लीप ईयर में निकालने के लिए, जो सेंचुरी ईयर में डबल जीरो आ रहा है, उसे हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये लीप ईयर है क्या नहीं। 4 से नहीं करते। 400 से डिवाइड करिए, 700 डिवाइडेड बाई 400, ये कट गया लीप ईयर। कहाँ कट रहा? पूरा नहीं कट रहा, ये लीप ईयर नहीं है। 1900 को करिए, नहीं है लीप ईयर। 1800 को करिए, नहीं है लीप ईयर। 400 से डिवाइड करिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, नहीं है। 1100 नहीं है। 1200 हाँ ये है। 400 से डिवाइड करिए, पूरा पूरा कट रहा है, 4 या 12। 2000 है लीप ईयर, 400 से डिवाइड करिए, 5 डिवाइड करिए, अगर पूरा पूरा कट रहा हो तो लीप ईयर है। तो आपने एक चीज सीखी, 4 से डिवाइड करना ठीक है, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर आया तो उसको 400 से डिवाइड कर हम लीप ईयर चेक करेंगे। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखिए, यह हर किसी को नहीं पता होता, बहुत बच्चे को नहीं पता होता, बड़ों को नहीं कह रहा मैं, बात बच्चों की बात कर। अब देखिए, अब हम आते हैं जो क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन में हमारा एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम चलेंगे आगे। तो उसमें हमें सेंचुरी कोड रखना पड़ेगा। सेंचुरी कोड, हमको सेंचुरी कोड निकालने का तरीका, सेंचुरी कोड निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं। सेंचुरी कोड निकालने का तरीका आपको याद मत करिए, नहीं तो अगर आ गए साहब 700 की तो उसका कोड क्या होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। सेंचुरी निकालने का तरीका, सेंचुरी कोड के डबल जीरो हटा दीजिए, डिजिट ले लीजिए। जैसे 2000 ये सेंचुरी है, इसके लिए 2 जीरो हटा दीजिए, 20 ले लीजिए, और इसे 4 से डिवाइड करिए। इसको 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर नोट करिए, रिमाइंडर नोट करें।
रिमाइंडर क्या रिमाइंडर है? 0। तो देखिए 2000 रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 0 आया रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आया। देखिए 2000 को करने पर रिमाइंडर 0 आया। तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, अगर इसका कोड क्या होंगे? सेंचुरी कोड। फिर देखिए यहाँ से यही लिख देते हैं। चलिए, यदि कोड और ये रिमाइंडर, याद ना करना पड़े, ऐसी तरकीब है जी। अगर रिमाइंडर 0 आया तो सेंचुरी, तो कोड जो है 6 होगा। रिमाइंडर अगर आया 0, तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो ये कोड 4 होगा। रिमाइंडर 2 आता है तो ये 2 होगा। रिमाइंडर 1 2 3 आता है तो ये क्या होगा? 0। अब देखिए ये हमारा है। देखिए 1900 के 2 जीरो हटा दीजिए, 19 लीजिए, 19 को 4 से डिवाइड करिए। रिमाइंडर बताइए क्या आया? रिमाइंडर 3 आया। तो 3 का क्या कोड है? 3। इसका मतलब यह है कि अब आप किसी भी सेंचुरी का निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, किसी भी सेंचुरी का। तो आपने ये निकाला कि अगर 2000 सेंचुरी है तो इसका कोड क्या है? 6। याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद करना चाहो कर लो। 1900 की सेंचुरी का कोड क्या है? 0। मैं पूछूं आपसे 1800 की बताओ। 1800 की कोई पूछ रहा है बच्चा, 1800 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 का कोड क्या है? 2। मैं कहूँ नहीं साहब 1700 की बताओ। अच्छा भाई 1700, अगर 1700 की कोई सेंचुरी का पूछा है, 1719, 1712, 1799, तो हम उसका कोड क्या डालेंगे? तो उसका कोड निकालने का, इसे 17 को, इसको ले लीजिए, 17 को ले लीजिए, 0 हटा दीजिए, 17 को ले लीजिए, 17 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या है? 1। 1 का रिमाइंडर क्या है? अगर रिमाइंडर 1 बचा तो कोड क्या है? 4। तो ये जो है हमारा सेंचुरी कोड के सवाल हुए, सेंचुरी कोड के। अब आपके समझ में आ गया सेंचुरी कोड निकालने का तरीका? सेंचुरी कोड निकालने के लिए मैंने ये लिख दिया, 2000 का अगर कोई भी ईयर आएगा, 2012, 2020, 2040, 2021, तो उसका सेंचुरी कोड आप 6 डालेंगे। ये 6, ये सेंचुरी है, ये कोड है, सेंचुरी है, कोड है। 1900 का डालेंगे, अगर 1900 से मतलब ये नहीं है 1900 शब्द आते ही से लेकर 1999 तक 19 सेंचुरी चलेगी। 2000 से लेकर 2099 तक ये 2000 वाली सेंचुरी चलेगी। 2000 वाली, तो 2000 वाली सेंचुरी का कोड क्या है? 6। 19 वाली सेंचुरी का कोड क्या है? 0। 1800 का कोड क्या है? ये इसका। आप लगा नहीं साहब, हम नहीं साहब मानते इसको, हम तो साहब 746 की पूछूंगा। मैं पूछूंगा 12 मई 746 ईयर का मुझे दिन बताओ, बता देंगे हम। तो 7, ये 7 सेंचुरी है, तो 7 सेंचुरी को 746 है, 746 यानी 700 सेंचुरी चल रही है। 700 से 800 के बीच के सारे नंबर, तो इन 2 को हटा दिए, 7 को डिवाइड करिए, किससे? 4 से। रिमाइंडर क्या आया? 3 रिमाइंडर के आएगा तो क्या होगा? 0। 3 आएगा तो क्या होगा? कोड 0 कोड है, ये कोड है। तो ये 700 का भी मैं लिख दिया, लो 700 का क्या आया? 3 0। समझ में आया? ऐसा आप कोई भी निकाल लीजिए। ये तो सेंचुरी कोड आपको समझ में आया क्या निकालना? मैं भी सवाल पूछूंगा कि साहब 1947, तो 1947 में 19 में आ जाइए। 1947 का मतलब 19 का सेंचुरी कोड क्या है? 0। 2046, अरे भाई 2046 का तो 2000 ही आ गया होगा। नहीं साहब 1842, 1851 में युद्ध हुए थे भारत के उसके, 1851, 18, तो 1800 सेंचुरी का कोड 2 रखूंगा, 1700 का 4 रखूंगा। इस निकालने का आपको मेथड बता दिया। सेंचुरी जो भी हो उसे 4 से भाग दीजिए। रिमाइंडर अगर ये आता है तो कोड उसके ये होंगे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। एक है मंथ कोड।
मंथ कोड, मंथ कोड देखिए, मंथ कोड, मंथ कोड, मंथ कोड देखिए। जीरो याद करने का तरीका ये है, ये जनवरी को शो कर रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर हमसे पूछेंगे आप जनवरी का कोड तो 0, फरवरी का कोड 3, मंथ कोड, अप्रैल का 6, जुलाई का 6। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड आप लिख लिया करो, एकदम करोगे सवाल। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। याद करने की तरकीब क्या है, ये 033 शुरू में आया, ये हरिद्वार का टेलीफोन नंबर का कोड है। लास्ट में 035 आया, ये देहरादून का एसटीडी कोड है, एसटीडी कोड टेलीफोन का। और बस तो 614 और 625 यही तो है याद करने का, यही याद होगा आपको। 614, 625 जितनी प्रैक्टिस करोगे जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जनवरी को। ये किसको करता है, फरवरी को, मार्च, अप्रैल, मई। अगर कोई क्वेश्चन आ गया मई तो मई, मई। ये जून को करता है, ये जुलाई को करता है, ये अगस्त को करता है, ये सितंबर, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर को करता है, ये नवंबर को करता है, और ये दिसंबर को करता है। ये दिसंबर, ये सारे कोड हैं। 033, 033, 614, 625, 035, ये मंथ कोड है। दो बातें बताई हमने, सेंचुरी कोड और मंथ कोड। अब देखिए साहब, तीसरी बात देखिए, तीसरी बात देखिए, तीसरी बात देखिए। तीसरा है डे कोड। अगर आप भाग देकर मैं बताऊंगा क्या करना है, रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आता है, 1 आता है, जीरो आया तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आया तो फ्राइडे, और 6 आया तो सैटरडे। ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, मैं आपको सब समझाऊंगा। आप 3 बातें नोट कर लीजिएगा, सेंचुरी कोड, मंथ कोड और डे कोड। आप नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा हो, आगे चलते हैं हम। बेसिक है ये बेसिक है। बेसिक करके आप मशीन की तरह तेज़ चलेंगे, आपके समझ में सारा आएगा। डे निकालने का एक फार्मूला है, डे निकालने का जो फार्मूला है मेन, जिसमें ये चीज़ें अप्लाई होंगी, वो है सेंचुरी कोड, ईयर। सेंचुरी कोड लिखो, जिस साल का पूछा है मैं बताऊंगा आपको। सेंचुरी कोड, ईयर प्लस ईयर बाई 4 करके आता है कोशेंट, ये कोशेंट कहलाता है। हमें कोशेंट रखना है, ईयर बाई 4 को निकाल के कोशेंट रखना है। फिर प्लस डेट डालिए और प्लस मंथ कोड डालिए। जो फिगर आएगी उसे 7 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो दिन को बताएगा। अगर मान लीजिए 3 रिमाइंडर आया तो क्या है, वेडनेसडे। अगर 0 रिमाइंडर आया तो संडे। देखिए सवाल करेंगे अभी, मतलब ये फार्मूला देखिए। सेंचुरी कोड बताता है ईयर, जो ईयर है 1914, तो 14 यहाँ लिखा जाएगा।
14 को 4 से भाग दे के क्वोशेंट 4 3 जा तो 3 लिखा जाएगा यहाँ। फिर जो भी डेट आपकी पूछ रहा है वो डेट यहाँ लिखी जाएगी। फिर उसी महीने का जो डेट पूछ रहा है उस महीने का मंथ कोड लिखा जाएगा। फिर देखिए, आप कोई भी सवाल लीजिए, देखिए मैं समझाता हूँ। सवाल है 15 अगस्त 1947, ये आपने सवाल इसका निकालना है हमको। सारी बातें आपको समझा दी। इसका ये कौन सी सेंचुरी है? 19, ये 19 सेंचुरी है। 19 सेंचुरी का कोड क्या बताया था आपको? 0। 19 कोड क्या बताया था? 0, तो 0 लिख दीजिए। प्लस ईयर, ईयर क्या है? 47। आपको 47 अभी मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो इसे भी छोटा करूँगा मैं। अभी मैं 47 लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। प्लस 47 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 करके क्वोशेंट आएगा। डिवाइडेड बाई 4, 47 डिवाइडेड बाई 4 काट दीजिए तो क्वोशेंट आएगा 11। 11 4 जा 44। रिमाइंडर को छोड़ दीजिए, क्वोशेंट पूरा पूरा कितना आता है? 11। ये यहाँ 11 लिख देंगे। प्लस डेट, डेट क्या है? 15, तो मैं 15 लिख देता हूँ। ये आपको समझा रहा हूँ, अभी आप इसको भी छोटा करेंगे। 15 लिख दिया। अब आया मंथ कोड। मंथ कोड अगस्त का क्या है? जो मैंने अभी लिखाया था, अगस्त का कोड क्या है? देखिए, आ जाइए, 3 के ब्लॉक बना ले। जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है? 2। अब अगर आप इसे करेंगे दिन निकालने के लिए, अगर मैं इसे करूँगा, ठीक है, हमारा इसमें 7 का रोल बहुत अधिक है। 7 का डिजिट का रोल बहुत अधिक है। इन संख्याओं को आप अगर जोड़ेंगे और जोड़ के फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और शॉर्टकट है वो, उससे भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, वो भी देख लीजिए। फिर इसका अलग से तरीका बताऊंगा। इसको जोड़िए, 2 और 5 7, 8 और 7 15, 15, 2 और 1 3 और 4 7, क्या आया? 75। 75 आया, इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए करिए, पाँच आया रिमाइंडर। ये 5 रिमाइंडर आया। ये क्या आया? रिमाइंडर आया 5। 5 अगर रिमाइंडर आया तो 5 किसको बता रहा है? जो मैंने अभी लिखा था, 0 संडे को, 1 मंडे को, 5 फ्राइडे को, 6 सैटरडे को, 2 मंगल ट्यूसडे को, 3 वेडनेसडे को लिखा है, तो 5 आया रिमाइंडर। 5 का क्या मतलब है? फ्राइडे। ये रिमाइंडर आया 5 आपका, 7 से डिवाइड करके। तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? फ्राइडे। तो फ्राइडे हो गया। अब ऐसा नहीं करेंगे। अभी और देखिए, थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च और लगाएंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे ना, मैं ये लिखूंगा, मैं तो यहीं से आ जाऊंगा। खैर, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। या ये 47 था, ये तो 0 है आपका। ये 47 था, 47 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर लिख दीजिए यहाँ पर। 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर क्या है? 5 लिख दीजिए 5। इसे भी रिमाइंडर 7 से भाग करिए, रिमाइंडर लिखिए। इसे भी 7 से भाग करिए, रिमाइंडर लिखिए। और ये 2 ऐसे छोटा है, लिख दीजिए। अब देखिए जोड़िए, 5 4 9 1 10 2 12। अब 12 शब्द आ गया। देखिए डिजिट हल्की आ गई। इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। वही फ्राइडे आ गया। तो हम इसको भी छोटा करके लिख देते हैं। 47 को 7 से डिवाइड करें। 7 का रोल, मैंने कहा पूरा सारे इसमें सवालों में 7 का रोल बहुत है। 7 से डिवाइड करिए, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 5 है। रिमाइंडर लिखना है, 7 बन जा 7, रिमाइंडर 4, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। 2 में तो कुछ है ही नहीं, छोटी संख्या, ऐसे लिख दें। इन सबको जोड़िए तो 12 आया। 12 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर 5 आया, तो 5 दिन हो गया। दिस इज द कायदा। आप देखिए कोई और दिखाते हैं सवाल आप। उन्नीसवीं 19 सेंचुरी का कोड 0 है और 20 सेंचुरी का कोड 6 है। 6 है, अभी करके दिखाया था। देखिए फिर देखिए, कोई सवाल इस सेंचुरी का ले लीजिए 2000 का, तो कौन सा लें? जो भी मर्जी हो।
मैंने 24 जून 2020 का सवाल निकाल रहा हूँ मैं। 24 जून 24 जून 2020 कौन सी सेंचुरी है? 20। सेंचुरी कोड क्या है? 6 लिख दीजिए 6। ईयर क्या है? 20। अब मैं 20 लिखूँ या इस 20 को, चलिए पहले 20 लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा 20। फिर 20 को जो ईयर है इसे 4 से डिवाइड करके कोड लिखिए, कोशेंट लिखिए। कोशेंट क्या आएगा? 5। बोलो आएगा क्वेश्चन। अब डेट लिखिए, डेट क्या है? 24। मैं इसे भी छोटा करना चाह रहा था, छोटा। और अब जून का कोड लिखिए। जून का कोड देखिए क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्या कोड है? 4। ठीक है, लेकिन हम तो ऊपर ही ऊपर कर देते हैं। आपने मेरे 4-5 सवाल देखोगे, मैंने ये बड़ी संख्या कोई नहीं लिख ली। खैर, इसे छोटा करिए, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए। 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर है। आज 5 छोटी संख्या है, इसे करिए। 7 3 जा 21 करोगे तो 3 आएगा प्लस 4। हाँ, इन्हें तो ऐड करना पड़ेगा, 7 से छोटी संख्या। 24 आया। 24 को क्या करेंगे? लास्ट में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर क्या आया? 3। तो ये किसको बता रहा है? वेडनेसडे को। वेडनेसडे को बता रहा है। 3 क्या बता रहा है? वेडनेसडे को। फिर देखिए, समझ में आया होगा, कुछ नहीं करा। 24 जून 2020। 20 पहले सेंचुरी कोड पे आइए। 20 है सेंचुरी कोड। मैंने बताया था इसे 4 से 20 को अगर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है तो सेंचुरी कोड 6 होता है। 6 तो 6 लिख दिया। अब ईयर लिखिए। ईयर 2020 है। ईयर ये वाला ईयर। फिर ईयर को 4 से डिवाइड करके कोशेंट लिखिए। फिर तारीख लिखिए, उधर देखिए। फिर मंथ कोड लिखिए। मंथ कोड जून का क्या है? 4। इन सबको या तो जोड़ लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, या मैं इसे और छोटा कर देता हूँ। 7 से इसे करा तो 6 रिमाइंडर आया, 7 से इसे करा तो 3 रिमाइंडर आया। इन सबको जोड़ा तो 24 आया। 24 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आया। 3 बता रहा है वेडनेसडे को। और दिखाते हैं। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कोई भी सेंचुरी का करो, मैं लिख देता हूँ। देखिए, अगर रिमाइंडर भाग देने पर डे का वन किसको बताता है? मंडे को। ये रिमाइंडर है। सेंचुरी कोड, अगर सेंचुरी 2020 है, अगर सेंचुरी 2020 है, 2000 वाली सेंचुरी है, तो सेंचुरी कोड क्या होगा? सेंचुरी कोड क्या होगा? 6। और अगर 1900 वाली सेंचुरी चल रही है तो इसका कोड होगा 0। अभी आप 2 रखिए, फिर आपको सारे बताएंगे। निकालने का तरीका आपका सेंचुरी कोड का भी मैंने बता दिया, रटने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंचुरी है 20 इतना, इसको रिमाइंडर को भाग दीजिए, एकदम समझ में आएगा। कैसे? देखिए, रिमाइंडर और कोड, सेंचुरी डिवाइडेड बाई 4। तो रिमाइंडर बताइए। देखिए 20 20 को भाग करिए 4 से, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 0 रिमाइंडर आया तो कोड क्या है? 6। इसी प्रकार कोई भी भाग दे दीजिए। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 4, 2 आता है तो रिमाइंडर सेंचुरी कोड, 3 आता है तो 0। ये घट रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। 19 तो 19 को डिवाइड करिए 4 से, 4 चौक 16 ज़्यादा हो गया, 16। रिमाइंडर 3 आया, 3 का कोड क्या है? 0। तो 1900 का कोड क्या है? 0। मैंने लिख दिया 1900 का कोड 20।
कोई भी सेंचुरी हो तो ये चीज़ करेंगे। अब और देखिएगा, अभी आपके समझ में आएंगे, फास्ट चलूँगा तब। ये इतनी बात मैं लिख कर यहीं रख दे रहा हूँ, आपके समझ में आएगा। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, कोई भी पूछे, कोई भी तारीख निकाल लीजिए, किसी भी ईयर की निकाल लीजिए, किसी भी सेंचुरी का निकाल लीजिए। सवाल करने का तरीका आपको जो बताया वो ये फार्मूले से अप्लाई करेंगे, जल्दी निकलेगा। शुरू में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, दो एक पन्ने के घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हाथ बहुत फास्ट चलेगा। बोलिए। लीप ईयर का, लीप ईयर में जो सम आएगा उसमें माइनस जनवरी फरवरी में, लीप ईयर के जनवरी फरवरी पर विशेष ध्यान देना। लीप ईयर की जनवरी फरवरी पर बहुत ध्यान देना। अगर कान में रखे, जनवरी फरवरी तो नहीं है, देखो कोई भी जनवरी हो, 29 जनवरी तक लीप ईयर होती है, तो चलिए 29 लो या मतलब कोई ले लो, चलो 29 ले लो। 29 जनवरी या फरवरी, जनवरी या फरवरी, तब 29 फरवरी, कोई लीप ईयर ले लीजिए। लीप ईयर कोई सा ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, चलिए 2004 ले लीजिए, लीप ईयर है 2004, क्या है लीप ईयर है, तो इसका निकालते हैं लीप ईयर का। ये लीप ईयर है, इसमें 29 की फरवरी होती है, चलिए तो 2004 पैसे ही करेंगे जैसा करा है ऐसे। 2004 कोड क्या है 6 प्लस ईयर क्या है 2004, ये तो छोटा 4 ही लिखेंगे। 4 को 4 से ही डिवाइड करिए तो क्वोशंट क्या आएगा 1। फिर तारीख लीजिए 29 को 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आएगा 1। 7 4 या 28, 1 आएगा। अब फरवरी का मंथ कोड लिखिए, मंथ कोड, फरवरी का मंथ कोड क्या है 3। ये 5 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 5, ये टोटल कर लीजिए, 6 4 10 1 11 1 12 और 3 15। क्योंकि ये क्या था, ये लीप ईयर था और जनवरी फरवरी की बात हो रही है। अगर जनवरी फरवरी का महीना है तो उसमें डेट निकालते हुए इस टोटल से 1 कम कर दीजिए, 14, और 14 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो क्या हो गया संडे। केवल जनवरी फरवरी के महीने में लीप ईयर के निकालने के लिए जो टोटल आपका आया ग्रांड टोटल, लास्ट में उसमें से 1 कम करके दिन निकालिएगा। फिर एक देखिए लीप ईयर का, कोई तारीख ले लीजिए, मान लीजिए मैं लेता हूँ 7 तारीख, आपका जनवरी ले लेता हूँ, और सन 20 ले लो, 20 चलो 20 ले लो, 1900 ले लें, 1920 चलो भाई। इसका दिन निकालना है। देखिए लीप ईयर है और जनवरी है। लीप ईयर के जनवरी फरवरी में निकालने के लिए जो टोटल ग्रांड टोटल आता है उसमें से 1 लेस करेंगे। देखिए सबसे पहले 1900 सेंचुरी है, कोड क्या है 0। फिर ईयर क्या है 20 7 से डिवाइड कर दीजिए, मैं 20 लिखूँ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होता है ना 14, तो क्या रिमाइंडर आया 6। इसको 20 को 4 से भाग देकर क्वोशंट निकालिए, 4 5 जा। अब डेट लिखिए, डेट 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 को 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। प्लस कोड रख दीजिए, कोड कौन से महीने का, जनवरी का, जनवरी का कोड क्या है 0। क्या टोटल आया 5 और 6 11 माइनस 1, ये 10 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या आया 3 किसे बता रहा है वेडनेसडे को। वेडनेसडे को बता रहा है, बोलो समझ में आया। फिर देखो 1900 का केस है, सेंचुरी कोड 0, 20 को 7 से भाग करके रखिए, रिमाइंडर 6, क्वोशंट रखिए 5, 4 से भाग देके 5, तारीख रखिए 7, आप तारीख यही रख दो, फिर रिमाइंडर करोगे एक ही बात है, शॉर्टकट और फास्ट हो जाता है। 7 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0, ठीक है। अब आपका क्या आया मंथ कोड क्या है 0, जनवरी का 0, इसको जोड़ लीजिए 5 6 11। चूँकि ये लीप ईयर है और जनवरी फरवरी का, तो इसके कोड में से टोटल में से मैंने 1 कम कर दिया, 10 और 10/7, रिमाइंडर 3 आया ये। तो बेटा समझ में आया, काफ़ी सवाल समझा दिए, हर तरीके का दिन निकालने का सवाल समझा दिया। अब अगला टॉपिक इससे अगला होगा, ये 3 क्लासेज में कैलेंडर ख़त्म होगा। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आज अच्छी तरह आ गया होगा।
ठीक है, आप एक दफ़ा देखिए, नहीं आए तो वीडियो को रिमाइंड करिए, पॉज कर करके चेक करिए, आंसर निकालने की चेक करिए। नेट पर देख लीजिए, कोई मैंने गलत तो नहीं निकाला, नेट पर देख लीजिए, मैंने मेथड आपको अच्छी तरह समझा दिया। ठीक है, अब आप मिलते हैं अगले वीडियो।